सभी चिड़ियों की एक साथ सुहागरात वाली कहानी। ये टोनी चिड़िया की छोटी बहन रानो चिड़िया है, जो टोनी चिड़िया के साथ ही रहती थी क्योंकि उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। और फिर आज रानो चिड़िया अपनी बहन टोनी चिड़िया से बोली, ओ मेरी बड़ी बहन टोनी चिड़िया, आज मेरा बॉयफ्रेंड अपने घर आने वाला है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए वो आज आपसे हमारी शादी की बात करने के लिए आएगा, तो आप हमारी शादी के लिए हाँ बोल देना। ओ मेरी छोटी बहन रानो चिड़िया, तुम्हारे माता पिता गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारा छोटे से ही बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम चाहती हो कि आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड आएगा तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो मैं उसकी शादी तुमसे ही कराऊंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और फिर उधर थोड़ी देर बाद पीछे से रानो चिड़िया का बॉयफ्रेंड काला कौआ उड़ते उड़ते आने लगता है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड रानो चिड़िया और उसकी बड़ी बहन टोनी चिड़िया को देखकर बोला, ओ रानो चिड़िया की बड़ी बहन टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी छोटी बहन रानो चिड़िया का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे हम दोनों की शादी की बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप हम दोनों की शादी करा दोगी? मेरी छोटी बहन रानो चिड़िया के बॉयफ्रेंड काला कौआ, मेरी छोटी बहन रानो चिड़िया भी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब मैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो अब मैं तुम दोनों की शादी कल बड़े ही धूमधाम और खुशी से करा दूंगी। तो फिर टोनी चिड़िया काला कौआ और अपनी छोटी बहन रानो चिड़िया की शादी कराने के लिए घर से बाहर आ जाती है। और टोनी चिड़िया उन दोनों के लिए दो सुंदर सुंदर जयमाला भी ले आती है। और फिर टोनी चिड़िया बोली, ओ काला कौआ और मेरी छोटी बहन, ये जयमाला मेरी शादी की है, जो कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनी शादी पर दी थी, और आज मैं इन अपनी दोनों सुंदर सुंदर जयमाला को तुम दोनों को दे रही हूँ, और तुम दोनों मेरी जयमाला का हमेशा ख्याल रखना। ओ टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी जयमाला का हमेशा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारी छोटी बहन रानो चिड़िया से शादी करके उसको भी हमेशा खुश रखूंगा, इसलिए अब तुम हम दोनों को अपनी ये सुंदर सुंदर जयमाला दे दो। और फिर टोनी चिड़िया काला कौआ की बातों को सुनकर सबसे पहले एक सुंदर जयमाला काला कौआ को दे देती है। और फिर उसके बाद वो अपनी छोटी बहन रानो चिड़िया को भी एक सुंदर जयमाला दे देती है। और फिर टोनी चिड़िया बोली, ओ काला कौआ और रानो चिड़िया, अब मैंने तुम दोनों को तो अपनी सुंदर जयमाला दे दी है, और अब मैं इधर ऊपर से शादी वाले मंत्र बोलूंगी, और फिर सबसे पहले रानो चिड़िया तुम्हें जयमाला पहना देगी और फिर तुम रानो चिड़िया को जयमाला पहना देना। फिर टोनी चिड़िया की बात को सुनकर उसकी छोटी बहन रानो चिड़िया सबसे पहले अपने होने वाले पति काला कौआ को जयमाला पहना देती है। और फिर काला कौआ खुशी खुशी रानो चिड़िया को भी जयमाला पहना देता है। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर शादी हो जाने के बाद वो तीनों चिड़िया टोनी चिड़िया के घर पर आ जाती है। और फिर टोनी चिड़िया बोले, ओ काला कौआ और रानो चिड़िया, आज तुम दोनों शादी करके पति पत्नी बन गए हो, इसलिए आज रात को तुम दोनों की सुहागरात है, इसलिए अब तुम दोनों आज बड़े मज़े से अपनी सुहागरात मनाना, और अब मैं चलती हूँ जंगल की तरफ खाना लेने के लिए। और फिर इतना कहकर टोनी चिड़िया धीमे धीमे से उधर से उड़कर जंगल की तरफ खाना लेने के लिए जाने लगती है। और फिर टोनी चिड़िया के जाने के बाद रानो चिड़िया अपने पति काला कौआ से बोली, ओ मेरे पति काला कौआ, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं अब अपने बेड पर सोने के लिए जा रही हूँ, और जब तुम्हें भी नींद आने लगे तो तुम भी मेरे साथ सोने के लिए आ जाना, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है, इसलिए हम आज साथ में सोएंगे। ओ मेरी पत्नी रानो चिड़िया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अगर तुम थक गई हो तो तुम जल्दी से अपने बेड पर आराम करने के लिए सो जाओ, मैं जल्दी से घर का काम करके तुम्हारे साथ सोने के लिए आ जाऊँगा। और फिर अपने पति काला कौआ की बात सुनकर रानो चिड़िया बेड पर सोने के लिए चली जाती है। और फिर अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सोता देख काला कौआ भी उसके साथ बेड